निश्चित रूप से। यहां गरुड़ की अमृत यात्रा की कहानी हिंदी में है। गरुड़ की अमृत यात्रा ये हिंदू पौराणिक कथाओं की एक मनमोहक कहानी है जो शक्तिशाली पक्षियों के राजा गरुड़ के जन्म और उनकी बहादुरी को दर्शाती है। गरुड़ एक दिव्यबाज जैसे प्राणी बाद में भगवान विष्णु के वाहन बनते हैं। ये साहस, मातृ भक्ति और चतुराई की कहानी है। कहानी की शुरुआत विनिता और कद्रू नामक दो बहनों के बीच एक शर्त से होती है जो शिश कश्यप की पत्नियां थीं। विनिता गरुड़ की मां थीं और कद्रू नागों सांपों की मां थीं। उन्होंने उच्चैःश्रवा नामक दिव्य सफेद घोड़े की पूंछ के रंग पर दांव लगाया था जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। कद्रू ने छल से शर्त जीत ली, जिसके परिणाम स्वरूप विनिता उसकी दासी बन गई। परिणाम स्वरूप गरुड़ भी अपने सौतेले भाइयों नागों के दास के रूप में पैदा हुए। अपनी मां की दासता से दुखी होकर गरुड़ नागों के पास गए और पूछा कि वह अपनी मां को उनकी गुलामी से मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। नागों ने अपनी चालाकी के लिए जाने जाते हुए अमृता का अमृत के अलावा कुछ भी नहीं मांगा, जिसकी देवताओं द्वारा स्वर्ग में कड़ी पहरा दिया जाता था। उन्हें लगा कि यह कार्य असंभव है और विनिता हमेशा के लिए गुलाम रहेगी। निराश न होकर गरुड़ अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में अनगिनत बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया। उन्हें अमृत की रक्षा करने वाले कई दिव्य प्राणियों से युद्ध करना पड़ा और उन्हें हराना पड़ा। अमृत के बर्तन के चारों ओर देवताओं द्वारा बनाई गई आग के एक विशाल घेरे का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने अपनी चोंच में भारी मात्रा में पानी ले जाकर बुझा दिया। उन्होंने अमृत की रक्षा करने वाले घूमते हुए तेज धार वाले चक्र डिस्क को पार किया। अदम्य संकल्प, अपार शक्ति और दिव्य शक्ति के माध्यम से गरुड़ ने सभी सुरक्षा प्रणालियों को पार कर लिया। उन्होंने अमृत का घड़ा उठाया और नागों के पास वापस जाने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई, जो गरुड़ की शक्ति और भक्ति से प्रभावित हुए। विष्णु ने गरुड़ को एक वरदान दिया, वह अमृत पिए बिना भी अमर रहेंगे और वह विष्णु के शाश्वत वाहन बनेंगे। बदले में गरुड़ ने विष्णु की शाश्वत सेवा का वचन दिया। इसके बाद गरुड़ की मुलाकात देवताओं के राजा इंद्र से हुई, जिन्होंने उनसे विनती की कि वे नागों को अमृत न पीने दें, क्योंकि इससे वे अजेय हो जाएंगे और ब्रह्मांड के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। गरुड़ बुद्धिमान और सम्माननीय होने के नाते एक समझौता किया। उन्होंने इंद्र से वादा किया कि अमृत नागों को लाभ नहीं पहुंचाएगा। जब गरुड़ नागों के पास लौटे तो उन्होंने अमृत का घड़ा पवित्र कुशा घास के एक आसन पर रखा और उनसे कहा, यह वही अमृत है जिसकी तुमने मांग की थी। इसे पीने से पहले तुम्हें एक अनुष्ठानिक स्नान करके स्वयं को शुद्ध करना होगा। अमर होने के लिए उत्सुक नाग स्नान करने के लिए दौड़े। जब वे स्नान कर रहे थे तभी इंद्र तेजी से उतरे और अमृत का घड़ा वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग लौटे तो उन्होंने पाया कि अमृत चला गया था। अपनी निराशा में उन्होंने उस कुशा घास को चाटा जहां घड़ा रखा था, इस उम्मीद में कि अमृत की एक बूंद भी मिल जाए। हालांकि घास के तेज ब्लेडों ने उनकी जीभ काट दी। इसी कारण से हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सांपों की जीभ दो फाड़ होती है और इस प्रकार गरुड़ ने अपनी मां को गुलामी से सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया, जबकि चतुराई से अमृत को गलत हाथों में जाने से रोक दिया।